आज व्यूअर्स हमारा बेटा ईशानली जो है वो एक जो बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है उसमें यानी कि मुब्तला हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं और नीला बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है क्योंकि आज हमारी जान जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो इस वजह से हम दोनों भी तकलीफ़ की कैफियत में हैं क्योंकि जब इंसान के घर में उसका सबसे प्यारा बंदा जो है, सबसे प्यारा इंसान तकलीफ़ में हो तो उससे पूरा फैमिली जो है वो डिस्टर्ब होती है। डेफिनेटली फैमिली का हर मेंबर, हर फर्द ही पूरी फैमिली एक जिस्म की मानत होती है और उसका कोई भी फर्द उस जिस्म का एक उज़्व होता है, एक हिस्सा होता है। जब वो तकलीफ में हो तो उससे पूरा जिस्म जो है वो तकलीफ में होता है। तो आज व्यूअर्स हमारा बेटा ईशानली जो है वो एक जो बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है उसमें यानी कि मुब्तला हो गया है। तो आज अभी ये देखें, हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है हमारे बेटे को। ये सदके सदके जाएं। ये हमारा प्यारा सा बेटा जो है उसको एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है व्यूवर्स, और दूसरा ये देखें पास करके, ओए, ये देखें व्यूवर्स, कैसे कान सूजे हुए हैं कान दोनों। दोनों सूजे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा बीमारी आई हुई है बच्चों के अंदर। मेरे स्कूल में व्यूवर तकरीबन तमाम बच्चों को ये मसला हो रहा है। ये देखें दोनों कान बहुत ज़्यादा सूजे हैं, जिसे कान पेड़े हम कह सकते हैं, हाँ, वो निकले हुए हैं। और और इतना उसके साथ बुखार है इतना। 102 101 102 से पे टेम्परेचर। और ये देखें सूज के पूरी गर्दन ऐसे हो गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, मेरे बेटे से बोला भी नहीं जा रहा। तो तमाम व्यूवर्स इसके लिए दुआ करें, मेरे बेटे के लिए, कि अल्लाह पाक इसे सेहत दे। व्यूवर्स, हम अभी गए थे, अभी दम भी करवा के आए हैं। एक बुजुर्ग हैं यहाँ पे बाबा जी, उनसे दम भी करवा के आए हैं और मेडिसिन भी मैं लेके आया हूँ। तो अल्लाह पाक में मेरे बेटे को सेहत दे। इसके लिए तमाम व्यूवर्स दुआ दुआ करें। कीजिएगा। अल्लाह पाक यही आपके तो। बच्चों को इस मूजी मरज से, इस तकलीफ दे मरज से महफूज रखे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वबा जो आई हुई हाँ, है। तो वायरल हुआ है। बहुत तमाम बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे स्पेशली इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर खुदा ना खास्ता अगर आप में से किसी के बच्चे को हो जाए, तो एक तो इसका ये है दम को, कुरान बेशक शिफा है, जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि वो शिफा है, उस वो है। और दूसरा हल इसका ये बताया गया है कि डेस्प्रीन की 2 टैबलेट लें, उसको गर्म पानी में उसको हल करने के बाद उसको अच्छी तरह बच्चे को गरारे करवाएं। उससे बहुत ज़्यादा फाका होता है। ये मैं आपको एक दोना बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव है, उससे बहुत ज़्यादा फाका होता है। और दूसरा, जब रात को बच्चा सोने लगे व्यूअर, तो कोई कपड़ा, तो टॉवल टाइप कोई कपड़ा लेके उसको गीला करें। गीला करके उसको अच्छी तरह निचोड़ के तो उसको गर्दन के गिर्द ना लपेट दें। थोड़ी देर के लिए वो बच्चे को ठंड फील होगी उससे, क्योंकि ठंडा ठंडा लगेगा, आस्ता आस्ता वो कपड़ा जो है गर्म हो जाएगा। लेकिन उससे जो ये होगा कि मुझे बाबा जी ने याद टोटका बताया, उसने कहा कि उससे जो ये होगा कि ये जो इसके अंदर जो हीट होती है, ये हीट की वजह से कहते हैं ये इस तरह फूलते हैं। तो उससे टेम्परेचर भी हो जाता है। ये शायद मैदे की खराबी की वजह से होते हैं। तो उससे वो जो टॉवल की जो आबियत होगी, वो उसकी हीट को जो वो खींच लेगी, उसके अंदर जज़ब कर लेगी, और उससे दर्द में भी फाका होगा और ये बैठ भी जाएंगे साथ साथ। तो ये ट्राई करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके बच्चों को, आपकी फैमिलीज़ को हर तरह के दुख, हर तरह की बीमारी और हर तरह की परेशानियों से महफूज रखें। और तो मेरे बेटे व्यूअर्स, को भी अगर जल्द हमारे बेटे जल्द को अल्लाह भी पाक जल्द सेहत दिमाग रहे, दे। ये ठीक है तो हम भी ठीक है। हम भी ठीक हैं। सदके जाऊं इसी मेरे के साथ ही शेर। हमारे घर की रौनकें हैं, इसी के साथ ही हमारी ज़िंदगी है। अल्लाह पाक हर किसी भी बच्चे को, वालिदैन को, उनकी औलाद का दुख ना दिखाए। आमीन तो अल्लाह आमीन। पाक हमारे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।